माँ की टूटी चप्पल और कलेक्टर की कुर्सी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले कबीर और उसकी माँ शांति देवी की। कबीर जब केवल 5 साल का था तभी उसके पिता एक दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी थी। शांति देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्हें कहीं बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन उनके मन में एक ही संकल्प था, अपने बेटे कबीर को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा और ईमानदार इंसान बनाना। गांव के लोग शांति देवी से कहते थे कि कबीर को किसी दुकान पर काम पर लगा दो, 2 पैसे घर में आएंगे। लेकिन शांति देवी हमेशा एक ही बात कहती थी, मेरा कबीर पढ़ेगा, वह मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। शांति देवी ने गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, घर का काम करना, कबीर के लिए सूखी रोटियां बनाना और फिर तपती धूप में खेतों में काम करने निकल जाना, यही उसकी ज़िंदगी बन गई थी। कबीर बचपन से ही बहुत समझदार था। वह देखता था कि उसकी माँ के पैरों में जो चप्पल थी वह जगह जगह से टूट चुकी थी। शांति देवी उस चप्पल को कभी तार से बांधती तो कभी सुतली से सिलकर पहन लेती थी। कबीर जब भी कहता, माँ तुम अपने लिए नई चप्पल क्यों नहीं ले लेती, तो शांति देवी मुस्कुराकर कहती थी, बेटा ये चप्पल अभी बहुत मजबूत है, अभी सालों चलेगी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वक्त बीतता गया और कबीर बड़ा होने लगा। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। कबीर पढ़ाई में बहुत तेज था, इसलिए स्कूल के मास्टर जी ने एक दिन शांति देवी से कहा, शांति तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, इसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजो, यह कोई मामूली लड़का नहीं है। माँ का हौसला और बढ़ गया। कबीर का दाखिला शहर के एक कॉलेज में हो गया। शहर जाने का खर्च बहुत ज़्यादा था। कबीर को शहर भेजने के लिए शांति देवी ने अपने हिस्से की बची हुई थोड़ी सी ज़मीन और अपनी शादी का आखिरी गहना, एक सोने की लौंग भी बेच दी। कबीर जब शहर जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैर छुए। माँ ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा शहर की चकाचौंध में अपनी माँ की गरीबी और अपने गांव की मिट्टी को मत भूलना, जी जान से पढ़ना। कबीर ने शहर जाकर एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। वह दिन में कॉलेज जाता और रात को एक होटल में बर्तनों की सफाई और टेबल साफ करने का काम करता, ताकि माँ पर पैसों का ज़्यादा बोझ ना पड़े। कबीर सिविल सर्विसेज यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना चाहता था। उसकी किताबें बहुत महंगी थीं। जब भी शांति देवी खेतों में मजदूरी करके 200 या 300 रुपये कमाती, वह तुरंत कबीर के बैंक खाते में भेज देती थी। कबीर उन पैसों से किताबें खरीदता और खुद कई बार सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर सो जाता था। एक दिन कबीर के कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। शांति देवी के पास पैसे नहीं थे। वह गांव के एक साहूकार के पास गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। साहूकार ने कहा, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें
मेरे घर का सारा काम मुफ्त में करना होगा। माँ ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उस दिन के बाद से शांति देवी खेतों में काम करने के बाद रात को साहूकार के घर के बर्तन और कपड़े भी साफ करने लगी थी। इस अत्यधिक मेहनत के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पैर सूज गए, लेकिन उन्होंने कबीर को भनक तक नहीं लगने दी। जब भी कबीर का फ़ोन आता, वे अपनी खांसी छुपाकर हंसते हुए कहती थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू अपनी सेहत का ध्यान रखना। साल बीते और आखिरकार कबीर की परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा से एक रात पहले कबीर बहुत घबराया हुआ था। उसने माँ को फ़ोन किया। शांति देवी ने फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब भी डर लगे आंखें बंद करना और सोचना कि तेरी माँ आज भी उसी टूटी हुई चप्पल को पहनकर तेरे सुनहरे भविष्य का इंतज़ार कर रही है। माँ के इन शब्दों ने कबीर के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने पूरी रात जाकर आखिरी रिवीजन किया और सुबह परीक्षा देने गया। कबीर का पेपर बहुत अच्छा हुआ। परीक्षा के बाद कबीर गांव वापस आया। जब उसने माँ के पैरों को देखा तो उसके पैर फटे हुए थे और उनमें से खून निकल रहा था। वह चप्पल भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। कबीर माँ के पैरों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ, तुमने मेरे लिए खुद को ख़त्म कर दिया। शांति देवी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, पागल लड़के, जब तू अफसर बनेगा तो मेरे सारे दर्द गायब हो जाएंगे। अब इंतज़ार था परीक्षा के परिणाम का। लगभग एक साल बाद एक दोपहर को यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। पूरे देश की लिस्ट में कबीर का नाम था और उसने पूरे भारत में 12वां रैंक हासिल किया था। वह अब एक आईएएस ऑफिसर यानी कलेक्टर बन चुका था। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग शांति देवी को ताने मारते थे, वे आज उनके घर बधाई देने पहुंच रहे थे। कबीर जब गाड़ी से अपने गांव पहुंचा तो पूरा गांव ढोल नगाड़ों से गूंज रहा था। कबीर गाड़ी से उतरा, लेकिन उसने किसी बड़े नेता या जमींदार से हाथ नहीं मिलाया। वह सीधे अपनी माँ के पास गया। कबीर ने अपनी माँ के पैर छुए और फिर अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में कोई सोने का गहना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और मजबूत चप्पल की जोड़ी थी। कबीर ने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से माँ के पैरों की धूल साफ की और उन्हें वह नई चप्पल पहनाई। कबीर ने रोते हुए कहा, माँ, आज तुम्हारी इस टूटी हुई चप्पल की तपस्या ने मुझे इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है। शांति देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कबीर को गले लगा लिया। अगले दिन कबीर को जिला मुख्यालय में कार्यभार संभालना था। जब वह कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने गया तो उसने अपनी माँ को उस कुर्सी पर बिठाया। कबीर ने कहा, इस कुर्सी का असली हकदार मैं नहीं, मेरी माँ का संघर्ष और उनका त्याग है। कहानी की सीख, माता पिता का संघर्ष हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब बच्चे अपने माता पिता के आंसुओं की कीमत समझने लगते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। सफलता मिलने के बाद कभी भी उन पैरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने धूप और कांटों में चलकर आपके लिए रास्ता बनाया था। धन्यवाद।